सबसे पहले तो मैं आज उनकी जन्म जयंती पर उनके चरणों में अपना प्रणाम करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जहां पे भी होंगे भगवान के साथ ही होंगे, क्योंकि आज का दिवस हम लोग जैसे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और हम जैसे हजारों नेताओं को उन्होंने आगे बढ़ाया है और इतने बड़े विजनरी थे कि जब वो देश हो चाहे विदेश की बात करनी हो या सभी पार्टियों को साथ लेकर चलने की बात हो, जिस प्रकार से उन्होंने कानून मंत्री रहते काम किया, उसके बाद वित्त मंत्री रहते बहुत ही अच्छा काम किया देश में। और जब माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री बने 2014 में जब बने, तो उन्होंने कैबिनेट में अगर किसी को वित्त मंत्री के रूप में चुना तो माननीय अरुण जेटली जी को चुना। उनको अरुण जेटली जी पे इतना भरोसा था कि उनकी पॉलिसीज, उनको देश के विकास के बारे में सोचना और अपनी बात को रखना बहुत अच्छी तरह से जानते थे। और उन्होंने, मेरा तो खुद अपने आप में बड़ा नुकसान रहा है, क्योंकि जब वो मैं नया नया आया था तो अरुण जी ने मुझे बड़ा साथ दिया था। मैं युवा मोर्चे का अध्यक्ष था दिल्ली का और मुझे प्यार से सारे काम कहने को करते थे। तो इतना बड़ा नेता, हम जैसे को इतनी तवज्जो देना, छोटे से बड़े नेता, अगर उनको मोदी जी को भी सलाह देनी है और छोटे से कार्यकर्ता को भी सलाह देनी है, तो इसलिए लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे। आज अपने आप लोग कार्यक्रम उनके लिए बनाते हैं और उनको याद करते हैं। आज भी देश में इतनी, हमारा देश डेवलप हो रहा है, नई नई पॉलिसीज़ बन रही हैं, लेकिन अरुण जेटली की कमी आज भी सरकार को और देशवासियों को बहुत खलती है। तो आज उनकी ही जन्म शताब्दी में हम लोग यहाँ पे आए थे, सभी परिवार के लोग, उनके जानने वाले लोग, सब उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। और मैं राजनीतिक विषयों के अलावा भी, जैसे क्रिकेट के DDCA के वो कई बार प्रेसिडेंट रहे और स्टेडियम को जो रेनोवेशन है, स्टेडियम को बनाने का काम माननीय अरुण जेटली जी ने किया और अच्छे प्लेयरों को लाने का। आपने सुना जैसे वीरेंद्र सहवाग जी हैं और देश में कितना नाम किया, कितने रिकॉर्ड बनाए, गौतम गंभीर जी हैं। ऐसे आप देखोगे सैकड़ों प्लेयरों को, जो जेन्युइन प्लेयर थे, उनको आगे लाने का काम अरुण जेटली जी ने किया है। साथ में स्टेडियम को बनाना, मेंबर्स का ध्यान रखना, और उनके नाम से ही स्टेडियम जाना जाता था, तो इसलिए इसका नाम भी हम लोगों ने मिलकर अरुण जेटली स्टेडियम रखा। और आज उनको इसी बहाने सारे मेंबर याद करते हैं, पूरे दिल्ली के लोग याद करते हैं और केंद्र सरकार, सब लोग उनको मिस करते हैं। तो इसलिए हम लोग हर साल ये कार्यक्रम करते हैं उनकी याद में। और वित्त मंत्री की अगर बात करें, जिस तरीके से उन्होंने देश को एक नई ऊंचाइयों पे ले गए, उनके कार्यकाल को याद करते हुए कहीं ना कहीं अभी भी आंखें नम हो जाती हैं। अब देखो, अरुण जेटली जी ने इतनी बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ उन्हीं के हाथ में। अब माननीय मोदी जी मुख्यमंत्री रहे अपना गुजरात से बनने के बाद वो सीधा प्राइम मिनिस्टर बने। और जो अरुण जेटली जी थे, उन्होंने केंद्र की राजनीति हमेशा करी, नेता सदन रहे और अपना विपक्ष की राजनीति करी। साथ में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उनकी सरकार में भी कैबिनेट मिनिस्टर थे, तो उनको बड़ी नॉलेज थी कि देश को कैसे चलाना है। और देश के सबसे बड़े वकीलों में वो आते थे। तो चाहे वित्त मंत्री जब पहली बार बने तो उनका बजट, चाहे GST की बात हो, चाहे अभी उसमें संशोधन किया, GST लागू करने की बात हो, महंगाई को रोके रखने की बात हो, हर चीज़ में उनकी पकड़ अच्छी थी। वो वित्त मंत्री के साथ साथ रक्षा मंत्री भी रहे। अगर आप उसकी डिटेल में जाएंगे तो उन्होंने रक्षा मंत्रालय के लिए भी बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए थे, जो उनके सिखाए हुए कामों पे अभी तक सारे मंत्रालय काम कर रहे हैं। तो अरुण जी का, अब चाहे देश की बात करो, चाहे विदेशों की हो, चाहे अपनी पार्टी की बात करो, चाहे दूसरी पार्टी की हो, सब पार्टी में बहुत पॉपुलर थे, सबको साथ लेके चलते थे। आज सब उन्हीं की बात मानते थे। लेकिन आज क्योंकि देश आगे बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, लेकिन कहीं ना कहीं अरुण जेटली जी की कमी हर फील्ड में खलती है। अगर अरुण जेटली जी की बात करें तो उन्होंने राजनीतिक में एक अलग अपना परचम लहराया। आज किस तरीके से आप लोग याद कर रहे हैं उनको? अरुण जेटली जी बहुत ही मतलब संजीदे नेता थे। भारत के लोकतंत्र में ऐसे नेता मिलना बहुत मुश्किल होता है। कोई ऐसी पार्टी के नेता नहीं थे जो उनको नहीं पसंद करते थे। जब वो एम्स में भर्ती थे तो मायावती उत्तर प्रदेश से आके एम्स में मिलने गई थी। जब वो एम्स में भर्ती थे तो मायावती, सतीश चंद्र मिश्रा जी जो मायावती के पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं, वो उनकी हमेशा तारीफ़ करते थे मीडिया में। तो ऐसे नेता मिलना बहुत मुश्किल होता है जो दूसरी पार्टियों में के दिलों में भी अपना जगह बना ले। और उनका व्यवहार, उनकी कुशलता, लोगों से इंटरेक्शन, ये बहुत ही अच्छा इंटरेक्शन था। गुड एडमिनिस्ट्रेशन में 2 मंत्रालय, 2014 में 2 मंत्रालय उनके पास था, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री। देश के इतनी संवेदनशील मंत्रालय को चलाना और सफल चलाना, 2019 तक इतना अच्छा मंत्रालय चला के और देश को आगे बढ़ाने का काम किया उन्होंने। तो अरुण जेटली जी अद्वितीय नेता थे, युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। आने वाले कई पीढ़ियों तक युवा उनको याद करते रहेंगे।
कहेंगे आज अरुण जेटली जी की जन्म शताब्दी है, तो उनके व्यक्तित्व को लेकर क्या कुछ कहेंगे? उनके राजनीतिक पटल को अगर देखा जाए, जिस तरीके से उन्होंने एक बहुत अहम भूमिका निभाई राजनीति में, तो कैसे वो नेता थे, किस तरीके से उनको देखते हैं और आज उनकी कमी कैसे खलती है? जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि आज स्वर्गीय अरुण जेटली जी का जन्म शताब्दी है और इस अवसर पर हम लोग सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। अरुण जी के व्यक्तित्व के बारे में क्या बताएं? पूरे पार्टी और पूरी देश को पता है कि वो एक बहुत ही अच्छे स्ट्रैटेजिस्ट थे, एक अच्छे ओरेटर थे, वकील तो थे ही, एडमिनिस्ट्रेटर थे। और शायद आज भी मुझे ऐसा लगता है कि उनकी कमी महसूस होती है। उसका कारण क्या है कि अरुण जी एक ऐसे व्यक्ति थे, एक ऐसे नेता थे जिन्होंने पार्टी के लिए बड़ा काम किया, पार्टी के लिए बड़े समर्पित थे और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता को उन्होंने किस तरीके से सपोर्ट किया, प्रमोट किया, वो अपने आप में एक उदाहरण है। तो वो शायद आज भी मुझे लगता है कि वो कमी है। और चूँकि वो एक नेता तो थे, हमारे देश के वित्त मंत्री भी थे और उसके साथ एक बड़े अच्छे स्ट्रैटेजिस्ट थे और ओरेटर थे। जब भी कोई पार्टी में क्राइसिस होती थी, सरकार में क्राइसिस होती थी, तो पार्टी उन्हीं को देती थी दायित्व कि जाके उस क्राइसिस को मैनेज करें। और बड़े कुशलता से, चूँकि वो एक वकील भी थे, कुशल वकील भी थे, तो उन्होंने बड़े कुशलता से इन कामों को अंजाम दिया है और उनकी कमी तो आज भी महसूस होती है। अरुण जी जैसा विशाल व्यक्तित्व, यारों के यार, फ्रेंड फॉर ऑल, और सबसे बड़ी व्यक्ति की विशेषता उनकी ये थी कि बिल्कुल कनेक्ट करना, कोई व्यक्ति आया उसको हेल्प करना, और पता नहीं कौन सा वर्ड उनके अंदर चुंबक थी कि आदमी उनका दीवाना हो जाया करता था। ही इज़ ए ट्रू फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड। मेरा तो उनसे वर्ष 2008-7 से निकट भाव रहा और लगातार हम लोग बहुत टची रहे। उनका लोकसभा का चुनाव लड़े वो अमृतसर, तो वहाँ पर हम लोग उनके चुनाव में भी रहे। कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस कंटेंडर उनके खिलाफ थे, सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे बिहार पंजाब के। पर सुबह वो अरुण जी जिस पार्क में जाते थे वो भी वहाँ जाते थे और अरुण जी के साथ उस पार्क में आना। और अरुण जी की विशेषता थी कि जहाँ भी, चाहे दिल्ली के लोधी स्टेट पार्क में हो या यहाँ सीरी फोर्ट पार्क में हो, हमेशा उनका 2 बैगेज में हैंड बैग में नाश्ता आना, 10-15 दोस्तों के साथ सुबह को नाश्ता करना। दोपहर को अगर हम पार्लियामेंट भी चले गए हैं तो पार्लियामेंट में भी लंच के टाइम पे 5-7 मित्रों का भोजन आना। और वो सबके साथ अपना, हम जैसे पहुँचते थे, वही क्या लाई हो संजय पेड़े लाई हो, मैंने कहा। तो बड़ा निकट भाव, बड़ा निकट से व्यक्तित्व का उनका मिलान लोगों के साथ अद्भुत था। तो आज किस तरीके से याद करते हैं? आज मैं 150 किलोमीटर अभी दिल्ली रहता हूँ, संभल रहता हूँ, यहाँ से 150 किलोमीटर दूर। वहाँ से आकर हम लोग आए हैं उनको आज यहाँ पर वो पे करने अपनी रिमेम्बरेंस। तो ये सच्चे मजनू ही आ सकते हैं, हर एक की बस का नहीं है। किस तरीके से याद करते हैं आज उनको? वो एक ईमानदार और कुशल राजनीतिक थे और हिंदुस्तान के हर वर्ग के बारे में जो अंतिम छोर बढ़ा उसका भी ध्यान रखते थे। उनकी एक हमारी प्रदेश कार्यकारिणी हुई, उसमें वो आए थे मुरादाबाद प्रदेश कार्यकारिणी में चीफ गेस्ट। तब उन्होंने जो है कहा था कि भाई जो सबसे पिछली अंतिम लाइन में है उसका ध्यान करोगे तो राजनीति सही चलेगी। उनकी छाप अभी तक हमारे दिल पर अभी तक पड़ी हुई है।